वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्री में जो कल तक आपने थ्योरी पढ़ा, बाकी बच्चे जब तक एंटर हो रहे हैं तब तक आप एक क्वेश्चन का आंसर करिए। एंड द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin square 5 degree plus sin square 10 degree plus sin square 15 degree up to sin square 90 degree। इसका वैल्यू कितना होगा? आपको ऑप्शन दिए हैं 7, 8, 9 या फिर 9.5। Which one is correct? ट्रिग्नोमेट्री में जो कल तक आपने थ्योरी पढ़ा उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल पढ़े हैं और एलाइड एंगल आपका लास्ट टॉपिक था, उस पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। आज अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल के लिए फॉर्मूले पढ़ेंगे, जैसा आपको कल भी बोला था। आज का अपना हेडिंग ये रहेगा, लेकिन जब तक बाकी बच्चे ऐड हो रहे हैं तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट सम है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से शायद अभी तक आपने पहले भी कभी इस क्वेश्चन को देखा होगा। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री और अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक इन सभी का सम कितना आएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, विच वन इज करेक्ट आपको आंसर करना है। ट्राई करिए। चलिए तो फिर हम ही बता देते हैं उसको। आर्या सी कुछ बोल रही हैं, आर्या सी बोल रही हैं ऑप्शन। ओके, आर्या सी करेक्ट है। कौस्तुभ तुम्हारे करेक्ट है। वेरी गुड कौस्तुभ और आर्या, बोथ ऑफ यू। एक बच्चा पानेवाड़ा से, एक इंदौरा ब्रांच से है और तन्मय चंदन खेड़े सीए रोड ब्रांच से, ये भी करेक्ट है। वेरी गुड तन्मय। 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों भी करेक्ट है। मनस्वी बेटा आप चेक करो, दिस इज रॉन्ग वन। मनस्वी का रॉन्ग हो गया है। अनिरुद्ध सेन बेटा आप चेक करो। आदित्य आप चेक करो। आयुष राउत करेक्ट है। वेरी गुड आयुष। आदित्य वारेकर बेटा आप चेक करो, दिस इज रॉन्ग वन। ओमकार बेटा चेक करो, दिस इज रॉन्ग वन। वेद सैन करेक्ट है। वेरी गुड वेद सैन। मानकापुर ब्रांच से वेद सैन करेक्ट है। वेरी गुड वेद। ओके, नाउ सो स्टॉप आंसरिंग, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। 9.5 आंसर आता है इसका, 9.5। केवल इसमें इतना करना था कि एक्चुअली ये जो है ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री आपको दिया है, फिर साइन स्क्वायर 10 डिग्री है, फिर साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, फिर साइन स्क्वायर
20 डिग्री आएगा, 25 भी आएगा, 30 भी आएगा, 35 भी आएगा, 40 भी आएगा, 45, 50, 55, 40 भी आएगा, सॉरी 45 भी आएगा, 45 के बाद साइन स्क्वायर 50 आएगा, 50 के बाद 55 आएगा, 55 के बाद 60 आएगा, फिर 65 आएगा, फिर 70 70, आएगा, 75, 80, 85, 90, फिर 75 आएगा, फिर साइन स्क्वायर 80 आएगा, फिर साइन स्क्वायर 85 आएगा, फिर साइन स्क्वायर 90 आएगा, और इधर साइन स्क्वायर 45 आएगा। कितने हैं ये? एक्चुअली क्वेश्चन ये था, तो आपको बस ऐसे ही अरेंज कर लेना था इनको कि 5 से शुरू होकर 90 तक गया, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, फिर 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। अब इसमें आपने ऐसे दो पेयर साथ में लेने, वो दो एंगल का सम साथ में लेना जिनका सम 90 डिग्री बनता, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैंने 5 के साथ 85 को रखा है, 10 और 80 90 होता है, 15 75 90 होता है, 20 70 90 होता है, 25 65 90 होता है, 30 60 90 होता है, 35 55 90 होता है, 40 50 90 होता है। तो ऐसे एंगल साथ में लेने जिनका सम 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि अब आप साइन 85 को cos 5 डिग्री लिख सकते हैं। आप जानते हो 85 कैन बी रिटर्न 90 माइनस 5, 85 को 90 माइनस 5 लिख सकते हैं। और आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये जो साइन स्क्वायर 85 है, ये एक्चुअली कॉस स्क्वायर 5 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो बनेगा, जब आप इसको कन्वर्ट कर दोगे, तो कन्वर्जन के बाद अगला जो स्टेप है, ये साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू 1 होता है, इन दोनों का सम ये एक्चुअली बनाएगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। ये साइन स्क्वायर 85 को कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ से साइन स्क्वायर 10 और इसको आप कॉस स्क्वायर 10 लिख सकते हो। फिर ये साइन स्क्वायर 15, ये कॉस स्क्वायर 15 होगा। ये साइन स्क्वायर 20 था, इसको आप कॉस स्क्वायर 20 लिख सकते हो 70 को। ये साइन स्क्वायर 25 था, ये कॉस स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर 30 था, आप इसको कॉस स्क्वायर 30 लिख सकते हो। ये साइन स्क्वायर 35 था, आप इसके साथ इसको कॉस स्क्वायर 35 लिख सकते हो। ये साइन स्क्वायर 40 था, ये कॉस स्क्वायर 40 हो जाएगा। और एक बचा पेयर जो कि किसी के साथ नहीं बनता, वो बचा साइन स्क्वायर 45। तो ये है एक्चुअली, इस तरीके से आपने पेयर बनाने थे। और एक बार आपने ये बना लिया तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये 1 1 1 1 1 1 1 1 8 टाइम्स, 8 प्लस 1 9 और 9 प्लस हाफ। तो ये आंसर आपका बनाएगा। तो अगले स्टेप में इन सबको ऐड करेंगे तो ये 9 प्लस 1/2 आता है, विच इज 19/2, या विच कैन बी रिटन 9.5। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो, आपको नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए। इंपॉर्टेंट सम था, ट्राई जरूर करना आप इसको। कहीं कैलकुलेशन नहीं जमा हो तो पूछ लीजिए। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। चलिए, वेरी गुड। पेज नंबर 2 ले लीजिए। तो बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को जिन्होंने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर पढ़ा था। और बाकी जिन बच्चों ने आंसर किया गलत हो गया, देख लीजिए किन वजहों से गलत हुआ, कहाँ पर गलत हुआ। छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई होंगी, उनको इम्प्रूव करना है अपन। तो मूविंग ऑन टू अवर पेज नंबर 2 विच इज
So our next heading, trigonometric ratios of compound angle. सर वो ओके आयुष बताता है क्लास के बाद आपको, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, नेक्स्ट हेडिंग है अपना। कंपाउंड का मतलब आप सभी बच्चे समझते हैं, कंपाउंड मतलब क्या होता है। कंपाउंड मतलब दो एंगल्स को ऐड करना या दो एंगल को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनको अपन बोलते हैं कंपाउंड एंगल। तो यहाँ पर अपन कंपाउंड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। और ये अभी तक आपने बहुत बार कहीं ना कहीं तो पढ़ ही लिया होगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कौन बता सकता है? द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी वेयर ए एंड बी बी टू एक्यूट एंगल्स। तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी किसी बच्चे ने पढ़ा अभी तक? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी कोई बता सकता है? किसी को भी नहीं पता? ओरली भी बता सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी अभी तक नहीं पढ़ा? साइन ए इंटू कॉस बी। हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा था? साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन। कहाँ पढ़ा आ रही है बेटा ये? मैथ्स बुकलेट। मैथ बुकलेट में, ओके। और कैसे आता है ये पता है? इसके बारे में कोई जानकारी? आर्या कैसे आता है पता है? नो सर, चलिए बुकलेट पूरा पढ़ना पड़ेगा। ओके, बुकलेट पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर फॉर्मूला सही बोला आर्या ने, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्मूला की जरूरत बताता हूँ कि ये फॉर्मूला का हेल्प आपको इसलिए लगेगा क्योंकि जैसे आप साइन 15 डिग्री जानते हैं, आप साइन 30 डिग्री जानते हैं, आप साइन 45 डिग्री जानते हैं। आपके पास 45 डिग्री का वैल्यू पता है साइन का, आपको साइन 30 डिग्री पता है। तो 30 प्लस 45 करोगे तो आपको मिलता है 75। तो कंपाउंड एंगल का ये इंपॉर्टेंस है कि इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75, बट मेरे को साइन 75 डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन मैं 75 को ब्रेक करूं 30 और 45 में, तो मैं 30 और 45 एंगल की हेल्प से 75 बता सकता हूं। ऑल्सो 45 माइनस 30 इज 15, तो मैं 45 और 30 की हेल्प से 15 डिग्री का भी वैल्यू बता सकता हूं। तो कंपाउंड एंगल की ये जरूरत है कि इन फॉर्मूला से अब आप वो अननोन एंगल भी निकाल सकते हो जो आपको अभी तक नहीं पता थे। जैसे आप साइन 75 अभी तक नहीं जान रहे थे, साइन 75 कितना होता है, बट वी कैन राइट 75 इंटू इन टर्म्स ऑफ 45 एंड 30। अपन 75 को 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, और इसलिए यहां पर काम आएगा अपन को फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। तो ये फॉर्मूले इसलिए हेल्पफुल है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। सर कंपाउंड एंगल का मतलब क्या होता है? वही बताया, कंपाउंड एंगल दो सिंपल एंगल को ऐड करना या दो सिंपल एंगल को सब्ट्रैक्ट करना, इसका कॉल्ड कंपाउंड एंगल। कंपाउंड का मतलब मोर देन वन आपको जब एंगल मिल जाते हैं तो फिर उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनको कंपाउंड एंगल बोलते हैं। कंपाउंड का मतलब मिलाना होता है, बस और कुछ नहीं। चलिए तो अब अपन बात करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल की। और यहाँ पर अपना सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। तो द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला
दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला। और इसको आप कोई भी दो एंगल लेके वेरीफाई कर सकते हो। जैसे यदि आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप ए और बी की जगह 30-30 ले लो, ये वेरीफाई हो जाता है बड़ी आसानी से। 30-30 ले लो, 30-45 ले लो, जो मर्जी आए वो लेके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर चूंकि अपन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं इसको वेरीफाई करके भी बता रहा हूँ कि आप ये समझ लो पूरी ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिस है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले बनेंगे अब आगे, उन सभी का ओरिजिन यहीं से है। मतलब वो सारे फॉर्मूले यहीं से निकल के आए हैं। आगे आने वाले सारे फॉर्मूला के ओरिजिन यही है, यही मदर फादर है, यहीं से सब कुछ निकला हुआ है। तो इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। एक बार अपन इस पे ज्यादा टाइम देके इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, और बाकी जितने भी फॉर्मूले बनाएंगे इन्हीं को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके अपन नए नए फॉर्मूले बनाते जाएंगे। लेकिन बेसिक यही है, सबका ओरिजिन यही है, यहीं से सब कुछ निकल के आता है, इसलिए अपन इसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो दिस इज दी फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ये कैसे साइन कॉस कॉस साइन हो जाता है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, एक अपना इनिशियल दे दिया है 2x, ये हमारे पास कोई रे है। अब मैंने क्या किया है, इसको एंगल ए से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। तो हमारा एंगल ए बन गया। अब मेरे को ए प्लस बी बनाना है, कंपाउंड करना है, तो इसी को फिर और एंगल बी से हमने मूव कराया, और ये इसके आगे एंगल बनाया, एंगल बी। समझ गया आपको? तो पहले मैंने क्या किया, ये हमारे पास लाइन पड़ी हुई थी, मैंने इसको एंगल ए से रोटेट करा, एंगल ए बन गया, फिर और एंगल रोटेट किया तो बी। अब आप देख रहे हो ये टोटल एंगल ए प्लस बी हो गया। इसी ए प्लस बी को हम कंपाउंड एंगल बोलते हैं। अब मेरे को ये शो करना है कि जो कंपाउंड एंगल साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ये इतना आता है, ये कैसे आता है। तो अब देखिए, बहुत सिंपल से 2-3 कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन पर बस ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन ने क्या करना है, ये पॉइंट पकड़ना है, यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल है। इसको नाम दे देते हैं कुछ, इसको अपन ने नाम दे दिया P, फिर परपेंडिकुलर गिराया Q, Q से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है QM, Q से यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। एक बार और समझिए, P से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, Q से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर देखना, उसके बाद P से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बेसिकली P से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये और ये। Q से भी 2 ड्रॉ करना है, एक ये और एक ये। नाम दे देते हैं QNPR। इतना कंस्ट्रक्शन है, 4 जगहों पर 4 परपेंडिकुलर ड्रॉ हैं। ये P से 2 ड्रॉ किए, ये Q से 2 ड्रॉ किए, खत्म हो गया। इतनी बात करिए मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, एंगल ए बनाया, फिर एंगल बी बनाया, P से 2 परपेंडिकुलर, Q से 2 परपेंडिकुलर। सो इतना बात अपना कंप्लीट हो गया। और अब आपका फॉर्मूला डेरिवेशन में इसको बड़े इजीली, इतना डायग्राम आपका हो गया, फॉर्मूला बड़ा इजीली आ जाता है। ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट थिंग, ये एंगल आपने ए लिए रखा है,
ये जो एंगल है ये एंगल ए है, तो ये वाला एंगल भी एंगल ए। कैसे? सिंपल है, ये एंगल ए है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल 90 माइनस ए होगा, और ये 90 माइनस ए है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस ए हो जाएगा। तो ये आप इजीली इसको कैलकुलेट करके समझिएगा, नहीं आएगा तो फिर मेरे को बताएगा। मैं केवल इतना बता देता हूँ कि भाई ये ए है, ये 90 है, ये 90 माइनस ए होगा, और ये 90 माइनस ए है, तो ये एंगल, ठीक है, अल्टरनेट है। ये ए है तो ये ए होगा क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है, और ये होगा तो ये ए हो जाएगा। अब आप कर सकते बड़े इजीली, नहीं आएगा तो पूछिएगा मेरे पे, लेकिन खुद से ट्राई करिए। अब अपन अगली बात करते हैं। अब देखिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन ए प्लस बी। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंटली फोकस करिएगा सभी बच्चे। मैं सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल पी आर ओ या ओ आर पी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ आर पी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये कंपाउंड एंगल जो बन गया साइन ए प्लस बी ले रहे हैं अपन, इसका साइन ए प्लस बी। अपन जानते हैं साइन ए प्लस बी होता है अपोजिट, अपोजिट लाइन क्या है इसमें, पी आर अपॉन ओपी, पी आर अपॉन ओपी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। पी आर कैन बी स्प्लिट एट एन, पी आर को एन पर ब्रेक कर सकते हैं, तो पी आर को अपन क्या लिख सकते हैं, पी एन प्लस एन आर डिवाइडेड बाय ओपी। अगला स्टेप, पी एन अपॉन ओपी सेपरेट कर दीजिए, एन आर अपॉन ओपी। अगला स्टेप, पी एन अपॉन ओपी। सो ये जो पी एन अपॉन ओपी है, इसको मैंने क्या किया है, पी एन अपॉन पी क्यू और पी क्यू अपॉन ओपी ऐसा लिख दिया। वही पी क्यू कट जाएगा, फिर से यही चीज आ जाएगी। मतलब मैंने इसको पी क्यू से मल्टीप्लाई, पी क्यू से डिवाइड किया। अब ये प्लस, मैं एन आर की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, एन आर को मैं क्यू एम लिख सकता हूँ। इस डायग्राम में एन आर क्यू एम के बराबर है, तो मैं एन आर की जगह क्यू एम लिख दिया। और क्यू एम अपॉन जो ओपी था, क्यू एम अपॉन ओपी था, उसको मैंने ओ क्यू से डिवाइड और ओ क्यू से मल्टीप्लाई। बेसिक इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये वाली है। ये स्टेप समझ गया तो अब आपका आंसर लिखना है बस मेरे को, और कुछ। देखिए, यदि आप पी एन अपॉन पी क्यू की बात करेंगे तो ये पी एन अपॉन पी क्यू, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पी एन अपॉन पी क्यू जो है वो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कॉस ए बनेगा। तो पी एन अपॉन पी क्यू को आप क्या लिखोगे, कॉस ए इंटू पी क्यू अपॉन ओपी। पी क्यू अपॉन ओपी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पी क्यू अपॉन ओपी जो है वो साइन ऑफ एंगल बी है, इसको अपन साइन बी लिखेंगे। फिर प्लस ये वाला क्यू एम अपॉन ओ क्यू, क्यू एम अपॉन ओ क्यू अपोजिट अपॉन, तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ एंगल ए, इसको लिखेंगे साइन ए। और ओ क्यू अपॉन ओ पी, इट इज कॉस बी। वी डन अवर फॉर्मूला, ये आ गया साइन ए प्लस बी के लिए। ये वेरिफिकेशन है फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, ये पहले लिख देना, ये बाद में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। कितना सा था, तो मेनली क्या है, एक एंगल बनाया, दो एंगल बनाया, पी से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, क्यू से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, और उसके बाद फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला वेरिफिकेशन कहीं पर भी नहीं पूछा जाता है, ना जेई एडवांस में, ना जेई मेंस में, ना स्कूल एग्जाम में। बट जब आपको जेई एडवांस करना है, आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है, तो आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, हर चीज पता होनी चाहिए, कहाँ से कैसे क्यों आई, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि आप जेई मेंस, यदि आप एनडीए के बारे में सोच रहे हैं, तो आप केवल फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब जिन बच्चों को कोई डाउट है इसमें कैलकुलेशन में, तो पूछ लीजिए। सर मुझे है, मेरा नेटवर्क इस समय बहुत खराब चल रहा है, तो जितना आप समझा रहे थे हम्म, काफी बीच बीच में ब्रेक हुआ। सर आप वो ट्रायंगल सेपरेट करके एक बार शॉर्ट में बता दो।
ट्राइंगल देखिए एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया है। सबसे पहले तो हमने एंगल ए बनाया, फिर इसी को और रोटेट करके एंगल बी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हमको कंपाउंड करना है, एंगल ए में एंगल बी को ऐड करना है। 30 डिग्री में 45 ऐड करके 75 बना रहा हूँ, तो कंपाउंड एंगल बना रहे हैं, इसलिए अपन ने 2 बार रोटेट किया। अब ये जो पॉइंट मिला इससे 2 परपेंडिकुलर, ये 2 पॉइंट मिला इससे 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब अपन सीधा ये सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल लेके चले PRQ, सॉरी ORP, और इस ORP में अपन ने इस एंगल का साइन ले लिया। तो साइन A + B, इस एंगल का साइन इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा? PR/OP। तो ये लिखा है मैंने PR/OP। अब ये जो PR है इसको अपन N पे ब्रेक कर सकते हैं। PR को अपन क्या लिख सकते हैं? PN + NR। तो मैंने PN + NR लिख दिया। अब अलग अलग कर दो, PN/OP, NR/OP, ये लिख दिया। अब ये जो PN/OP है, इस PN/OP को मैंने PQ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ पर इस क्वांटिटी को मैंने PQ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और इस क्वांटिटी में सबसे पहले NR की जगह पर QM लिखा, क्योंकि NR और QM बराबर है। तो NR को QM लिख दिया। QM लिखने के बाद ये QM/OP हो जाएगा। QM/OP क्यों? OQ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, बस। और उसके बाद भी गया था, इसको आप देख लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल वहां बनता है। PN/PQ कहाँ बनेगा? तो वो वहां बनेगा जहां पर साइड्स PN और Q मिलेंगी। तो ये है PNQ साइड्स। इसमें PN/PQ को क्या लिख सकते हैं? कॉस। अब ये ट्राइंगल आपको क्या बनेगा? OPQ। OPQ ट्राइंगल कहाँ बना? ये बना है OPQ। इस OPQ ट्राइंगल में PQ/OP का वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, साइन B लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। समझ गया अनिरुद्ध अभी? यस सर। चलिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन इसमें एक और फॉर्मूला वेरीफाई कर रहे हैं, और वो है अपना cos A + B का। तो एक बार और ये रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है, और आपको एक और फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। साइन A + B जैसे मैंने वेरीफाई किया, बिल्कुल ऐसे ही मैं cos A + B भी वेरीफाई कर रहा हूँ। तो अब आपको एक बार ये रिवाइज भी हो जाएगा, और थोड़ा सा और ज्यादा समझ में भी आ जाएगा। सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, वेयर वी डिस्कस द फॉर्मूला cos A + B। सर अगर एंटी क्लॉकवाइज एंड होम वो क्लॉकवाइज, यदि इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे आप, तो वो A - B बन जाएगा बेटा। एंटी क्लॉकवाइज में ऐड होते जाएंगे, क्लॉकवाइज में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंस ऑफ एंगल नेगेटिव हो जाता है। ठीक है आयुष, चलते हैं तो पेज नंबर 3 पर। एंड हियर वी verify the formula of cos A + B. cos A + B का फॉर्मूला ये होता है, cos A cos B - sin A sin B। हाँ, स्टेप्स ऐसी रहेंगी बेटा। So this is the formula of cos A + B. Now here we verify this formula. पहले अपन ने sin A + B वेरीफाई किया, और जैसा मैंने आपको बोला, जितने भी आगे फॉर्मूले आप पढ़ोगे सारों के ओरिजिन यही फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले इन्हीं फॉर्मूला से निकलते हैं। इसलिए इन दोनों पर अपन ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, इनको वेरीफाई भी करके देख रहे हैं, क्योंकि ये वेरीफाई हो जाएंगे तो अपन इनसे फिर आगे के फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, तो साइन A + B का अपन ने वेरीफाई कर लिया, और दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है cos A + B। तो देखिए, cos A + B में भी ऐसे ही करना है। क्या? सबसे पहले एंगल A बनाएंगे, A के बाद B बनाएंगे,
बी के बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंगल ए हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल सेम है, कहीं कोई करेक्शन नहीं है। बट अब अपन ट्राइंगल यही लेंगे, अभी अपन ने साइन ए प्लस बी लिया था, अपन कॉस ए प्लस, यहाँ पर अपन साइन की जगह पर क्या लेंगे, कॉस ले लेते हैं। अब आप जानते हो कॉस ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला होगा ओ आर अपॉन ओ टी, यहाँ पर ओ आर आए। अब ओ आर को ब्रेक करेंगे तो ओ आर को अपन क्या लिखेंगे, ओ एम माइनस एम आर, ओ आर की जगह पर ओ एम माइनस एम आर। अब अलग अलग कर लीजिए, ओ एम अपॉन ओ टी माइनस एम आर अपॉन। अब ये जो ओ एम अपॉन ओ पी है, इस ओ एम अपॉन ओ पी को मैं ओ क्यू से डिवाइड करता हूं और ओ क्यू से मल्टीप्लाई। फिर ये वाला माइनस साइन, एम आर की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, एम आर की जगह पर अपन एन क्यू लिख सकते हैं। एम आर को क्या लिख सकते हैं, एन क्यू। एम आर की जगह पर एन क्यू लिख लिया और एन क्यू को मैंने डिवाइड किया है पी क्यू से, और बैलेंस करने के लिए पी क्यू से मल्टीप्लाई। इतनी जगहों पर चेंज आता है, बाकी सब जगहें सेम। Once we write this, अब अपने पास फॉर्मूला देख लीजिए। अब आप ओ एम अपॉन ओ क्यू कितना आएगा, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आप देख रहे हो ओ एम क्यू, इसमें ओ एम अपॉन ओ क्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस आ रहा है, तो इसको कितना लिखेंगे, कॉस ए, तो ये आएगा कॉस ए। ओ क्यू अपॉन ओ पी, तो ओ क्यू अपॉन ओ पी, इसका वैल्यू आएगा कॉस पी। फिर ये वाला माइनस साइन एन क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है ना, एन क्यू अपॉन पी क्यू इस एंगल का अपोजिट साइड है एन क्यू, तो साइन बनेगा साइन ए, और पी क्यू अपॉन ओ पी, तो पी क्यू अपॉन ओ पी साइन बी। तो देखिए ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए। तो इतना कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल पहले जैसा रिजल्ट है। कितना कितना कहाँ चेंज आया है, उनको रेड कलर से रिप्लेस किया है, तो ऑलमोस्ट बहुत कुछ चेंज हो जाता है इसमें। ठीक है, तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा। सिंपल से हैं, दो एंगल बनाइए, उसके बाद पी से दो परपेंडिकुलर, क्यू से दो परपेंडिकुलर गिराओ, और उसके बाद ये इजीली वेरीफाई हो जाता है। लेकिन मैंने आपको जैसा बोला, वेरिफिकेशन उतना मायने नहीं रखता है, आपको फॉर्मूला बहुत मायने रखता है, फॉर्मूला याद होना ही होना चाहिए। और आगे आने वाले सारे फॉर्मूला का बेसिक फॉर्मूला, ओरिजिन फॉर्मूला जो है वो यही है, यहीं से सब निकलते हैं, इसलिए इन्हीं पे फोकस आप ज्यादा रखें। अगले पेज पर मैं इनका थोड़ा सा यूटिलाइजेशन आपको बता देता हूँ, मतलब व्हाट इज दी जरूरत ऑफ दिस फॉर्मूला। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। तो वो जरूरत मैंने आपको ओरली ये बताई थी, मैं वो प्रैक्टिकली आपको करके भी बता दे रहा हूँ। सर जो मैंने फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है, उसके अलावा जो मिडिल कंसेप्ट है उस पर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं बेटा आयुष, ठीक है। ओवरऑल सभी पे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कहाँ से आना चाहिए कहाँ से नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी कभी भी पूछा जा सकता है आपको। पेज नंबर 4। तो सबसे पहले तो मैं इनकी जरूरत आपको बता देता हूँ एक एक क्वेश्चन के थ्रू, फिर अपन सारे फॉर्मूले एक साथ लिखते हैं। तो जरूरत तो सिंपल ये है कि
आपको बोला जाए जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 degree find the value of cos 75 डिग्री, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो अपन ये जानते हैं कि 75 तो डायरेक्टली अपन ने लर्न किया नहीं, लेकिन अपन ये जानते हैं कि 75 को अपन ऐसे दो नोन एंगल में ब्रेक करते हैं जिनकी वैल्यू अपन को दोनों को पता है, और वी नो दैट कि 75 कैन बी रिटन 45 प्लस 30, अपन को साइन 45 भी पता है, अपन को साइन 30 भी पता है। इसलिए अपन क्या करेंगे सॉल्यूशन में, व्हेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75, तो दिस साइन 75 कैन बी रिटन, ये 75 डिग्री को अपन 45 प्लस 30 लिख देते हैं, और हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। जो अपन ने अभी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था वो अपन अप्लाई कर देते हैं। क्या फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है? कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी के लिए। तो फॉर्मूला इज साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। और जब कॉस वाला क्वेश्चन आएगा तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू। तो मैं आपको ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में कैसे यूज होगी, तो इतना लिख लेंगे बस। अब अपन ये फॉर्मूला जो है इनमें क्वेश्चंस में अप्लाई करें। तो देखिए अब तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है? बाई दी फॉर्मूला इट इज साइन ए मतलब साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। अब वैल्यू डाल दीजिए। साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, साइन कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये √3 + 1/2 कैलकुलेट कर लेना। अब इसकी बारी है, तो जब अपन cos 75 कैलकुलेट करेंगे तो वी नो दैट 75 को अपन क्या लिख सकते हैं? cos 75 कैन बी रिटन cos 45 + 30। अब इसमें फॉर्मूला डालेंगे तो ये है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। A की जगह 45, B की जगह 30 लिखना है। वैल्यूज पुट अप करिए। cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 sin 30। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये √3 - 1/√2 है। So this is the value of sin 75. This is the value of cos 75, और this is the utilization of this formula. इसकी जरूरत यहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चंस में आप इनको आप 105 डिग्री वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 105, 105 को अपन कितना लिख देंगे? 60 + 45। तो 60 + 45 करके वी गेट द वैल्यू ऑफ साइन 105। तो इस तरीके से जो भी एंगल आपको पूछा हो उस एंगल को दो सिंपल एंगल में ब्रेक करना है जिनकी वैल्यू आपको पता है। 105 को तो वैसे अपन बहुत तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। 105 को तो 100 और 5 भी लिख सकते हैं, 100 और 5 का सम, लेकिन आपको ना तो 100 पता है ना 5 पता है। ठीक है, 105 को आप 95 + 10 भी लिख सकते हो, लेकिन 95 भी नहीं पता, 10 भी नहीं पता। तो 105 को ऐसे दो ब्रेक एंगल में ब्रेक करेंगे जिनकी वैल्यूज आपको पता है। तो मैं 105 को क्या लिखूंगा? मैं 105 को लिखूंगा 60 + 45। इसमें 60 भी पता है, 45 भी पता है। ठीक है, सो दिस इज द यूटिलाइजेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोई सवाल है आपका तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो बेटा। 30 डिग्री और 75 डिग्री भी तो पहले से ही डिफाइंड रहते हैं ना, तो उनके थ्रू भी तो ले सकते हैं। 75 कहाँ पता था आपको? पहले पता था क्या? एक मिनट सर, मैं चेक करता हूँ। नहीं सर, 70 ऐसे ही एंगल था 10। हाँ, आपने पढ़ा जो 90 तक है, आपको जो 10 तक बताया जाता है वो 30 डिग्री बताया जाता है, 45, 60 और 90। 60 के बाद डायरेक्ट 90 है।
तो मैं तो एक आइडिया आपको दिया भाई, पता होगा तो भी चलता, नहीं पता होगा तो भी चलता। मैं तो ये बताया कि भाई इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो ये फॉर्मूला को। सर यही पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे नहीं जाएंगे ना? नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत बेसिक है। यही में इसके एडवांस लेवल की चीजें आएंगी, लेकिन एडवांस आप तभी समझ पाओगे जब बेसिक पता होगा। थोड़ा लेवल हाई रहेगा, हाँ ये तो बहुत, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अभी तो फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्चुअल चीजें आपके सामने अभी रखूंगा मैं। लेकिन जब एक्चुअल चीजें रखने के लिए पहले बेसिक तो बताना पड़ेगा। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। एंड पेज नंबर 5 पर मैं सारे फॉर्मूले अब आपके साथ लिख रहा हूँ, ठीक है? तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अभी भी हेडिंग डाला हुआ है, सारे कंपाउंड एंगल फॉर्मूले एक साथ लिख देते हैं। तो आपने जो अभी दो फॉर्मूले वेरीफाई किए, तो साइन ए प्लस बी का, क्योंकि फॉर्मूला आपने लिखा ये है फॉर्मूले, और इसमें 6 फार्मूला में से ही आप आगे आने वाले सारे फार्मूले बना सकते हो। ये 6 है, आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। और इन 6 में से आपको मैंने ये और ये फार्मूला वेरीफाई करके बता ही दिया, इनको अपन ने वेरीफाई किया है। और इनकी हेल्प से आप यदि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लिखोगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। इतना ही फर्क है, और कहीं कोई फर्क नहीं है। मतलब ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। ऐसे ही यहाँ पर प्लस है तो माइनस आता है, तो माइनस लोगे तो प्लस आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। और ऐसे ही यहाँ पर भी है, प्लस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस हो गया। तो आप एक एक फॉर्मूला लर्न करोगे तो दूसरा दूसरा वाला फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। बस आपने वो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर देना। तो ऐसे पेयर वाइज आप याद रखेंगे, ठीक है? और यदि टेन वाला लर्न नहीं हो तो साइन और कॉस को डिवाइड करके टेन बना सकते हैं। टेन वाले फॉर्मूला की बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये सजेस्ट करता हूँ, उसको आप लर्न कर लेना। अब इतनी बात में आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपका क्वेरी है तो पूछ लीजिए। और अगले पेज पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका आंसर करें। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज।
ठीक है, ये 6 मतलब इन 6 में भी मैंने 2 पे गोले लगाए, आप इन 2 को लर्न कर लेना, सारे फॉर्मूले आप इन्हीं से निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला, देखो ये फॉर्मूला है, इसमें प्लस को माइनस करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें प्लस की जगह माइनस करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको बेसिकली ये 2 फॉर्मूले बस लर्न करना है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 वाला आ जाता है। सारी कहानी इन्हीं 2 पे डिपेंड करेगी, ये 2 अच्छे आप अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी, तो इसको बिल्कुल रट्टा मान लीजिएगा फॉर्मूला को। ठीक है, और आगे जितने भी फॉर्मूले हम बनाएंगे सब इन्हीं से बनाएंगे। पेज नंबर 6। अब आप मेरे को यहाँ पर, जैसे अपन ने 75 डिग्री का वैल्यू बनाया, ऐसे 15 डिग्री का वैल्यू बनाया। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री और फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री। साइन 15 का और कॉस 15 का वैल्यू। सर tan का डेरिवेशन और यूटिलाइजेशन बता दीजिए। tan का बिल्कुल वैसे ही है बेटा, tan का आपको बताया ना, आप ट्राई करो, नहीं आता तो कल मेरे को पूछना, मैं कल आपको tan का बता दूंगा। वैसे तो tan का साइन और कॉस को डिवाइड करके इजीली ला लोगे, साइन और कॉस को डिवाइड करना है, एक स्टेप और करना है, उसके बाद tan बन जाता है। ठीक है, बहुत इजी है, 2 स्टेप में आता है, आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। और फिलहाल अपन इस क्वेश्चन के आंसर करते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि भाई 15 डिग्री तो अपन डायरेक्टली लर्न नहीं है, लेकिन अपन 45 और 30 जानते हैं, और 15 को अपन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे सोल्यूशन में, तो सिंपली आपने क्या करना है, साइन 15 डिग्री, इसको साइन 45 माइनस 30 लिख देना, और अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि फॉर्मूला का कितना ज्यादा जरूरत है। फॉर्मूला यदि ध्यान से निकल गया तो फिर आगे अपन बढ़ ही नहीं पाएंगे, फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब सबकी वैल्यू डाल दीजिए, तो साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो √3 माइनस 1/2√2, ये इसका वैल्यू आता है। दिस इज साइन 15 डिग्री। एंड सिमिलरली जब आपको cos 15 कैलकुलेट करना होगा, तो cos 15 डिग्री को अपन cos 45 माइनस 30 लिखेंगे, और अब यहाँ पर cos a माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि होता है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन। सबका वैल्यू पुट अप कर दीजिए, cos 45 cos 30 sin 45 sin 30, so this gives you √3 plus 1/2. ठीक है, और यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इतना भी अपन को करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपन ने को cos 15 निकालना है और अपन sin 75 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यही जो होता है ये एक्चुअली sin 75 डिग्री के बराबर होता है, और ये जो होता है ये cos 75 डिग्री के बराबर। आप देख लीजिए, इसके पहले वाले पेज पे अपन ने cos 75 और sin 75 निकाला था, वो वैल्यू दिए गए। ठीक है, तो आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं अब आपको ये सिखाऊंगा कि भाई इसको याद रखना, कभी भी आगे से 2 एंगल का सम 90 डिग्री है, इफ सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होगा, एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होगा। जैसे अपन जानते हैं 15 डिग्री और 75 डिग्री का, 15 डिग्री का और 75 डिग्री का सम 90 डिग्री होता है, तो cos 15 sin 75 के बराबर होगा,
और cos 75 sin 15 डिग्री के बराबर होगा। दो एंगल हैं, दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो एक का साइन दूसरे के cos के बराबर होता है हमेशा। जैसे मैं 10 डिग्री और 80 डिग्री ले लूं, 10 डिग्री और 80 डिग्री, तो 10 डिग्री और 80 डिग्री में एक का साइन दूसरे के cos के बराबर होगा। मतलब साइन 10 डिग्री cos 80 डिग्री के बराबर होगा, साइन 20 डिग्री cos 70 डिग्री के बराबर होगा, साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री के बराबर होगा। आई होप आप समझ रहे हैं। ऐसे ही मेरे को यदि cos 15 पूछा था, तो अपन जानते हैं 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 75, तो cos 15 डिग्री जो है वो sin 75 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे ही sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री के बराबर होता है। तो इस बात को आप याद रखना, यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है, मतलब दो एंगल यदि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो एक एंगल का साइन दूसरे एंगल के कोसाइन के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा। ऐसे ही कुछ और बातें मैं आपको सिखाऊंगा कल की क्लास में। ये फॉर्मूला का और यूटिलाइजेशन अपन देखेंगे, और इन्हीं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से कुछ और नए फॉर्मूले बनाएंगे, और फिर अपन धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो अब से आपका एक्चुअल चैप्टर शुरू हुआ है, अब से आपके फॉर्मूले पे फॉर्मूले आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए पिछला आपको रिवाइज करते जाना है। मैं आपको एक दो दिन में आज या कल एपीपीएस प्रोवाइड कराऊंगा इसका, वो एपीपीएस को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा। बेटा अपने ब्रांच में पूछ लो एक बार फोन करके, ओमकार। ठीक है, टाइप कॉलेज में एडमिशन का। ठीक है बेटा, बाकी करेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद। बाय बेटा, बाय।